हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आप सबकी डिमांड पे बेबी डॉज कॉइन का रिव्यू करने वाला हूं। पॉजिटिव निगेटिव मैं दोनों बताऊंगा। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको फाइनली क्या करना है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं आपको बता दूंगा भैया बहुत अच्छा जबरदस्त कॉइन है, आप इसमें लगा दीजिए अपनी संपत्ति पूरा बेच बूझ के सब लगा दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेन्युइन में आपको रिव्यू देने वाला हूँ। किसी भी यूट्यूबर की तरह मैं आपको ऐसा नहीं बोल दूंगा भैया इसमें लगा दो आंख बंद करके, है ना। पॉजिटिव निगेटिव मैं दोनों कवर करने वाला हूँ। फिर आप लोग अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, और हाँ, आप उतना ही उचित पैसा लगाइएगा जितना आप मतलब लॉस करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो भैया देखिए, बेबी डॉज कॉइन जो है, अगर मैं बात करूं तो इसके जो कम्युनिटी है, मतलब भाई जो भी कॉइन होता है उसी कम्युनिटी पे ही डिपेंड करता है। उसकी कम्युनिटी जितनी बड़ी होती है उस कॉइन का ग्रो फ्यूचर सब कुछ उतना ही बढ़िया रहता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो 1 मिलियंस के फॉलोअर हो चुके हैं इसके ट्विटर पे, तो ये अच्छी खासी कम्युनिटी मानी जाएगी। और यहाँ पे बेबी डॉज की जो एडमिन टीम है बराबर एक्टिव रहती है। अगर आप देखेंगे तो पर डे 2 से 4 पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं ट्विटर पे। बाकी टेलीग्राम वगैरह मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब जो बैक एंड में जो टीम होती है, काम कर रही होती है, अगर बराबर वो एक्टिव है तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाह रहे हैं और काफी बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट उसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट मार्केट प्राइस की। ठीक है, देखिए, तो अभी तो मैंने आपको जो है ना कि पॉजिटिव बात मैंने बता दी कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत सारे कॉइन को ये पीछे कर चुका है। ठीक है, कम्युनिटी के मामले में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होल्डर्स देखेंगे ना, तो होल्डर्स में आपको दिखा रहा हूँ बीएससी स्कैन का, बाकी इथेरियम को मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो 14,41,000 से ज्यादा की इसको होल्डर हो चुके हैं टोटल। जबकि बीएससी स्कैन पे डॉजी कॉइन अगर आप देखेंगे ना तो 5,78,000 सिर्फ यहाँ पे होल्डर देखने को मिलते हैं। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे 5,78,000 डॉजी कॉइन के और बेबी डॉज के 14,41,000। तो यहाँ पे जो होल्डर्स हैं उस मामले में बेबी डॉज कॉइन कम से कम 3 गुना आगे है डॉजी कॉइन से। ठीक है, यहाँ तक कि अगर सीबा इनू को अगर आप देखेंगे ना तो सीबा इनू जो है बीएससी स्कैन पे 6,54,000 है और बेबी डॉज का आप देख ही रहे हैं 14 लाख क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो इस मामले में अभी बेबी डॉज जो है कि सीबा इनू और डॉजी कॉइन को पीछे कर दिया है होल्डर्स एंड कम्युनिटी के मामले में। ठीक है, हालांकि ट्विटर पे सीबा इनू के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए, मैं आपको जो है कि निगेटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं भैया निगेटिव। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, होल्डर्स कम्युनिटी सब बढ़िया है। निगेटिव बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7 दिनों में अगर आप देखेंगे जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं तो 15%, 20%, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 63%, 13, 20, 25%, मतलब आम बात है। सारे के सारे पिछले 7 दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेबी डॉज कॉइन की बात करूं, इसकी बात बेबी डॉज कॉइन की, तो आप यहाँ पे देखिए पिछले 7 दिनों में ये -2%, मतलब 2% का माइनस दे दिया है। 24 घंटे में हालांकि 2% बढ़ा हुआ है, लेकिन 7 दिनों में 2% का ये माइनस है। तो भैया ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम जो कॉइन होते हैं बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर बिटकॉइन अप जा रहा है ना तो वो भी उसके साथ साथ अपवर्ड मूव करते हैं। बिटकॉइन अगर क्रैश होता है तो और भी सारे मार्केट क्रैश होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेबी डॉज के संबंध में मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को। कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। बिटकॉइन को यहाँ पे सारे मैक्सिमम करेंसी जो टॉप 100 कह लीजिए, वो सारे के सारे मैक्सिमम टाइम जो है कि बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन जो बेबी डॉज कॉइन है वो क्या करता है, जब ये मार्केट पूरा अपवर्ड जाता है, ठीक है, तो वहां पे बेबी डॉज कॉइन अलग ही नशे में रहता है, वो दूसरी तरफ मूव करता रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो बिटकॉइन का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच गया। मैं 1 घंटे का यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ बिटकॉइन का, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। लेकिन ये ससुर बेबी डॉज कॉइन वाले जो है यहाँ पे देखिए कोई मूवमेंट ही खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। समझ रहे, एक नॉर्मल सा मूवमेंट जो 1% 2% पर डे होता है क्रिप्टो में, आम बात है, वो नॉर्मल मूवमेंट हो रहा है। कोई मतलब हलचल ही नहीं है इसमें। अब देखिए होगा क्या, जब मार्केट यहाँ पे बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है, जब बिटकॉइन का मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो इसके जो यूजर्स हैं या फिर जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको पंप कराते हैं। कैसे पंप कराते हैं भैया, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा दे रहा हूँ। 1 दिन का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेजी से अचानक से 1 से 2 दिन बहुत ज्यादा पंप हो जाएगा। और वहां पे होगा क्या कि जो इधर वाले जो होल्डर्स हैं, यानी जो इधर वाले इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन के साथ साथ जो अच्छे कॉइन हैं, तो वो सारे के सारे उधर मूव करते हैं, बेबी डॉज कॉइन में मूव करते हैं। और वहां पे जैसे मूव करेंगे प्राइस अचानक से क्या होगा, डंप हो जाएगा खट्ट से। ठीक है, यहाँ पे डंप हो जाएगा, मतलब होगा क्या, इसका मतलब कि यहाँ से जो पैसा है भैया, जो इधर बिटकॉइन के साथ साथ जो अदर अच्छे कॉइन है वहां का पैसा बेबी डॉज में जाएगा, प्राइस पंप होगा। और जो इसकी बड़ी मछलियां हैं तो वहां से क्या करेंगे, वो सेल करके रेट को डाउन कर देंगे और अपना जो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये पब्लिक के साथ ऐसा ही हो रहा है इसमें बेबी डॉज कॉइन में। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्या, अगर मैं आपको बताऊं बीएससी स्कैन पे, मैं आपको कुछ डाटा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होल्डर अगर आप देखेंगे तो 14,41,000 हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रांसफर देखेंगे, ठीक है, तो 56,05,000, मतलब 56 लाख ट्रांजेक्शन है खाली। 14 लाख होल्डर में खाली 56 लाख ट्रांजेक्शन है। मतलब अगर एक बार कोई बाई और सेल कर देता है तो भी ट्रांजेक्शन होता है वो, तो मतलब 2 ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, यानी अगर ये 14 लाख
होल्डर अगर एक बार बाई करें एक बार सेल करें तो 14 दूना 28 लाख जो है ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे खाली 56 लाख है, जबकि यहाँ पे मैं आपको डॉजी कॉइन का मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5,78,000 एड्रेस है, मतलब इसके 5,78,000 होल्डर हैं, जबकि बेबी डॉज के 3 गुना ज्यादा है डॉजी कॉइन से होल्डर। तो यहाँ पे 1,46,60,000 ट्रांसफर है, यानी ट्रांजेक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा। किस में नहीं हो रहा है? बेबी डॉज कॉइन में। आप यहाँ पे देखिए 14 लाख होल्डर हैं, 14 लाख में 56,000 ट्रांजेक्शन हुआ है, जबकि 5 लाख होल्डर हैं डॉजी कॉइन में और यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1,46,00,000, उसको 3 गुना ज्यादा। समझ रहे हैं? 3 गुना ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है और जबकि 3 गुना कम उसके होल्डर हैं डॉजी कॉइन के। यही मैं आपको शिबा इनू को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 6,54,000 होल्डर हैं और ट्रांजेक्शन जो होता है 93 लाख हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग डबल आप समझ सकते हैं कि बेबी डॉज कॉइन से जो ट्रांजैक्शन हुआ है ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे भैया तो 10 से 12% का आपको फीस देना पड़ता है। समझ रहे हैं? 10 से 12% का आपको फीस देना पड़ेगा। बेबी डॉज कॉइन को लोग ट्रांसफर करते ही नहीं है, आप उसको एज ट्रांसफर यूज नहीं कर सकते। और एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आप बेबी डॉज कॉइन को पैनकेक स्वैप पे अगर बाई कर रहे हैं आप ना, तो आपको हर एक बाई पे 10 से 12% का आपको फी देना पड़ता है। हालांकि वो जो फी होता है, जो भी इसके होल्डर्स होते हैं उनमें अगर अपने ट्रस्ट वॉलेट पे बेबी डॉज कॉइन अगर आपने बाई करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपका पर सेकंड पर मिनट आपका ना कुछ ना कुछ जो है ना बेबी डॉज कॉइन बढ़ता रहता है। क्योंकि जो यहाँ पे ये फी करता है, ठीक है, अगर आप बाई करेंगे तो 10% 12% जो फी कटेगा उसका कुछ हिस्सा जो होल्डर्स होते हैं उनको हर मिनट ट्रांसफर होता रहता है, सभी लोगों के पास जाएगा। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने इस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ है कि जो इसके होल्डर्स हैं यहाँ पे फी कटेगा तो उनके पास जाएगा। तो यानी अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो बाहर है, ठीक है, इसमें बाहर सिर्फ 1 दिन के लिए आता है, 1 से 2 दिन के लिए आता है बाहर बेबी डॉज कॉइन में। मैं इसका चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको, 1 से 2 दिन के लिए बाहर आता है, फिर उसके बाद झंड हो जाता है। ठीक है, मार्केट डीप में चला जाता है। अदर क्रिप्टो करेंसी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे रहे होते हैं, लेकिन ससुरा ये बेबी डॉज जो है भैया ये नुल हो जाता है। ठीक है, एकदम सो जाता है, मर जाता है बेबी डॉज। मैंने जो थंबनेल में आपको दिखाया ना, बुखार आ जाता है एलन मस्क का जो पप्पी है। क्योंकि एक चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बेबी डॉज बना कैसे। जैसे ये डॉजी कॉइन है, डॉजी कॉइन जो है एलन मस्क का कॉइन है ऐसा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सप्लाई है एलन मस्क के पास। ठीक है, तो एलन मस्क भैया क्या करते हैं, एक ट्वीट डाल देंगे और प्राइस पंप हो जाएगा, अपना वो सेल करके प्रॉफिट ले लेंगे, दुनिया का पैसा एलन मस्क खा जाते हैं। ठीक है, तो उसी से जन्म होता है बेबी डॉज कॉइन। डॉजी कॉइन पहले था, बाद में हो गया क्या, बेबी डॉज कॉइन, उसका बच्चा उसका लड़का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, इसका पोता भी आ जाएगा, ग्रैंड बेबी डॉज कॉइन आ जाएगा। उसके बाद अंड बंड जो भी होगा बेबी डॉज कॉइन। अगर मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेबी में सर्च कर देता हूँ खाली, यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ पे मैं बेबी डॉज सर्च करता हूँ, बेबी डॉज। ये देखिए मैंने बेबी डॉज सर्च किया तो यहाँ पे लिटिल बेबी डॉज किंग, बेबी डूबा, सन ऑफ बेबी डॉज। ठीक है, मतलब बेबी डॉज का भी सन आ गया है, मिनी बेबी डॉज, बेबी मंकी डॉज, पता नहीं क्या क्या भाई, आपको अब समझ लें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं इतना नहीं पढ़ के आपको बता पाऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि डॉजी कॉइन को भैया एलन मस्क ने पंप कराया, कितना कम रेट था, बहुत ज्यादा हाइप करके उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए। लेकिन अब है क्या ना कि एलन मस्क जैसे लोगों पे दुनिया जो है ना ट्रस्ट करना खत्म कर चुकी है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे लोग समझदार हो चुके हैं। मैं आपको जेन्युइन मैं बात बता रहा हूँ, अब एलन मस्क भैया ट्वीट करेंगे उसका ज्यादा असर नहीं होता। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा पंप हो जाता था, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं भैया उसके एक ट्वीट पे लोग पैसा डालते हैं, वो वहाँ पे वो सेल करके बाहर हो जाता है, उसका प्रॉफिट निकाल लेता है, बाकी लोग चूतिया बन जाते हैं। ठीक है, तो अब दुनिया समझ चुकी है। अब इन सब कॉइनों में जो, क्योंकि ये सब जो कॉइन है ना भैया बेबी डॉज वगैरह, ये जो है मीम कॉइन है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या ना मैनिपुलेशन का काम चलता है। प्राइस पंप होगा अचानक से, फिर डंप हो जाएगा, पंप होगा फिर डंप हो जाएगा। इसका बिटकॉइन का जो ट्रेंड होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है भैया, हम तो नीचे जाएंगे, बिटकॉइन नीचे जा रहा है हम तो ऊपर जाएंगे, सारे लोग आओ हमारे में पैसा डालो, अब हम यहाँ पे सेल करके बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े होल्डर्स हैं, वही प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी आम जनता जो है ना बेवकूफ बन जाती है। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे जो है आप अगर बाई सेल करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस कॉइन में आप जो है ना कि होल्ड मत करिए, क्योंकि अगर आप होल्ड करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे जब से ये शुरू हुआ है और अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2x का प्रॉफिट है। आप यहाँ पे देखिए तो 16 का यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे जो है 31 चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये 2x का ही प्रॉफिट है जब से यहाँ पे शुरू हुआ है। ट्रेडिंग व्यू के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ और डाटा हो, इससे ज्यादा तो प्रॉफिट और भी कॉइन दे चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लोग क्यों आ रहे हैं भैया, ज्यादा होल्डर हैं,
होल्डर तो खुद से भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो कम्युनिटी, इसकी जो टीम है भैया, 1000 लोगों को सैलरी रख दी, 1000 लोगों को दे दिया, होल्डर बढ़ाने का काम करो तुम लोग खाली। तो होल्डर यहाँ पे भैया फालतू में होल्डर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसका मतलब होल्डर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, होल्डर खाली देखने के लिए। मैं भी यहाँ पे बैठ के भी अब मैं होल्डर बढ़ाना चाहूँ ना, तो मैं भी होल्डर बढ़ा 1,000 10,000, मतलब होल्डर में 1 लाख भी खुद भी बढ़ा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे अगर आप ये प्राइस देखेंगे तो अभी 2x का ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अदर कॉइन इससे ज्यादा प्रॉफिट दे चुके हैं अगर मैं बताऊं तो भैया यहाँ पे हाइप क्रिएट की जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे पंप एंड डंप चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर इसका क्या है। फ्यूचर भैया ये है, आपने यहाँ पे पैसा लगा के होल्ड कर दिया, क्योंकि आप उसको जो है ना कि अगर आप पैनकेक स्वैप पे जाएंगे सेल करने तो आपको वहाँ पे 10% 12% का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप सेल करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे भैया, होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। होल्ड करके रखेंगे, प्राइस यहाँ जाएगा, आप सेल नहीं करेंगे, फिर प्राइस आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो भैया आपकी होल्डिंग का क्या मतलब है, फिर जाएगा फिर आएगा, क्योंकि अगर आप सेल कर देंगे तो 10% तो वैसे भी कट जाना है ना। तो आप सेल ही नहीं करेंगे। तो कुल मिला के भैया यही है कि आप जो है ना, अगर इसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है ना कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आप जाके ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड करिए, क्योंकि जब ये प्राइस, जब आप यहाँ पे बाई करिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग फीस नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप पैनकेक स्वैप पे बाई और सेल करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 10-12% का चार्ज लगेगा, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके बाई और सेल करेंगे ना तो वहाँ पे आपको फी कम लगेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जैसे ही प्राइस पंप हो तो आप वहाँ पे सेल करके बाहर आ जाइए, फिर नीचे आ जाए तो आप वहाँ पे बाई करिए, फिर ऊपर जाए सेल कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फ्यूचर में कभी भी इसको एज ए ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि होगा क्या कि भैया अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 10-12% का आपको चार्ज वसूल लिया जाएगा। आप एक्सचेंज पे जाके देख लीजिएगा, get.io पे लिस्ट है बेबी डॉज कॉइन, आप वहाँ पे जाके अगर देखेंगे तो आपको 10-12% का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया यही सब सारी चीज़ें हैं। आप जो है ना किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आप बेबी डॉज कॉइन के लवर हैं तो आप वहाँ पे जाके ट्रेड करिए, क्योंकि पैनकेक स्वैप वगैरह पे तो ट्रस्ट वैल्यू पे आप तो इसे भी ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, आप उसको होल्ड ही करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें होगा क्या कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, फिर यहाँ पे मार्केट जाएगा ऊपर, लेकिन फिर आ जाएगा वहीं पुराने रेट पे आ जाएगा, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा और आपका जो कॉइन है भैया होल्ड ही रह जाएगा। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं वही पैसा बनाएंगे और आप यहाँ पे चूतिया बन जाएंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात बता दी। नेगेटिव मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, क्योंकि भैया ये मीम कॉइन है, इसमें ऐसा ही चलता रहता है। मैंने यहाँ पे खुद भी इन्वेस्ट किया है और मैं माइनस में हूँ, ठीक है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि भाई माइनस में हूँ इस वजह से मैं नेगेटिव बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो मैंने फैक्ट बताया, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, वो क्लियर हो गया होगा। तो भाई समरी यही है आज की वीडियो का कि आप लोग उतना पैसा लगे जितना आप लॉस करने के लिए तैयार हैं, और आप इसको जो है ना कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करिए अगर आप इसके लवर हैं। अदरवाइज आप जो है ना कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना भूल जाइए, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है ना आप लॉस में रहेंगे भैया। आप लोगों की बातों पे ना जाइए, थोड़ा सा अपना खुद का एनालिसिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों का सपोर्ट करता रहूँगा, इसी तरह से आपको जागरूक मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसका मैं यहाँ पे पैनकेक स्वैप पे इसका मैं रिकॉर्ड पूरा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बेबी डॉज कॉइन का, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह कहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे वैल्यूम अगर आप देखेंगे तो इसका एक सीजन होता है, बस कुछ दिनों के लिए वैल्यूम आता है, उसके बाद यहाँ पे झंड हो जाएगा, सब एकदम खाली बाजार रहेगा। फिर 1-2 दिन के लिए यहाँ पे वैल्यूम आएगा, फिर झंड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1-2 दिन के लिए वैल्यूम आएगा, फिर खाली हो जाएगा, ठीक है। लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी का जो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे खत्म हो गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा फिर खत्म हो गया। लिक्विडिटी मतलब जो है कि एक्सचेंज पे उतना फंड रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से आप लोग ट्रेड करें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने प्रयास किया कि आप लोग सही चीज़ों को जानिए और समझिए, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं भैया तो आप कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।